वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी जी के बगैर किसी की हिम्मत नहीं है देश को चलाना। जब तक खुद मोदी जो कहेगा ना मैं सीट पे झिक लियो, जब तक हम छोड़ने वाले ना बैठाते रहेंगे सीट पे, बैठाते ही रहोगे हमेशा। ऐसा क्यों? ऐसा आदमी अच्छा है, आदमी बढ़िया है। कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। जो काम नहीं करने का, जो कोई काम नहीं करने का उसके लिए महंगाई भी है, सब कुछ है। सर आपकी क्या राय है? जैसे हम युवाओं से राय ले रहे हैं कि 2024 में किसे पीएम होना चाहिए, आपकी क्या राय? मोदी है मैडम। केवल मोदी? केवल मोदी। क्यों केवल मोदी क्यों? काम ही मोदी के बोल रहे हैं मैडम। नहीं, नीतीश कुमार को पीएम, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है, पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बनेगा अगले बार। अगले बार नरेंद्र मोदी? क्यों, ऐसा क्यों? सारे काम कर रहे हैं, हर जगह हर स्टेट में देख रहे हैं। क्या कह रहे थे? जब तक खुद मोदी जो कहेगा ना मैं सीट पे झिक लियो, जब तक हम छोड़ने वाले ना बैठाते रहेंगे सीट पे, बैठाते ही रहोगे हमेशा। ऐसा क्यों? ऐसा आदमी अच्छा है, आदमी बढ़िया है। बढ़िया आदमी है, कह रहे हैं बेरोजगारी कर दी, महंगाई तैसी में जाओ, जो निठल्ले हैं वह तो सारे भूखे मरेंगे ही मरेंगे। जो निठल्ले वो भूखे मरेंगे, वह तो मरने ही मरने। गवर्नमेंट को क्यों दोषी ठहरा रहे कि जो ठहरा रहे हैं उन्होंने चोरी का ना मिल रहा सौदा, कुछ भी चोर है सारे। जो ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि इस बार सरकार चोर है, वह लालू है, जितने भी वो सगरे चोर। कह रहे हैं जो बेरोजगार छोड़ दिया युवाओं को, महंगाई इतनी ज्यादा कर दी। अभी टमाटर को लेकर बात हो रही थी। अभी युवा देखो पौआ मार रहा है को तम्बाकू खा रहा और कह रहा मैं बेरोजगार हूँ। पौआ पी रहा है को तम्बाकू खा रहा कह रहा मैं बेरोजगार हूँ। पौआ के कहते आएगा पैसा, अद्धा पौआ के कहते पैसा आएगे, वो बेरोजगार है। हम देख रहे हैं यहाँ पर आ रखे हैं। अच्छा सर, जैसे बोल रहे हैं मोदी जी दोबारा रिपीट होंगे, आपने कहा ना 4 बार बनेगा। 4 बार बनेंगे? छोड़े जब तक हम छोड़े ही ना। अच्छा, क्या अगर मैं काम पूछूं आपसे, क्या क्या काम आपको उनकी बेहतर है? हम हरियाणा से हूँ जी, मैं पलवल के पास मेरे गांव में। आज मेरे गांव में जाके देखो 3 तक कॉलेज है मेरे गांव में, यही सरकार की दी। और 3 कॉलेज है। हाँ, डिग्री कॉलेज मेरे गांव में है। हॉस्पिटल मेरे गांव में 100 बेड को है। पलवल के पास है मेंढकोला गाँव में मेरा। हाँ, और कांग्रेस सरकार में मेरा हॉस्पिटल ऐसा मंच दब के मर जाए, इलाज का कोई जाए भी ना हो, इतना बुरे हालात। अच्छा, आपने कांग्रेस का भी टाइम देखा, बीजेपी का भी टाइम देखा, आपने विकास कौन से काल में ज्यादा देखा? या सरकार में, मोदी सरकार में। हाँ जी, और सेफ है हम हर तरह थे, कोई गुंडागर्दी नहीं, कैसी भी गुंडान की तो खा लो, उधेर दें जो लगा लो। नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जी, ये बकवाद करें, चोर हैं, जितने भी बात कर रहे हैं इन्होंने, ये सब डकैते हैं सब। चाहे कोई नेता है और चाहे कोई जनता है, चाहे कुछ जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लगा लो डकैते हैं। मोदी के खिलाफ बोल रहे हो, आपके लिए डकैत है? बिल्कुल, मेरे नहीं होता डकैत। अच्छा, और 1-2 काम गिना दीजिए जो देश हित में किया हो मोदी जी ने। अब कहा के ना मैडम, हम मोदी के काम, कोई काम है ऐसा बताओ जो न करे ना, आप ही बताओ जो न करे ना, आप बता दो न क्या काम न करे। अच्छा, कह रहे हैं कि जो ये गठबंधन है ये मोदी जी के ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पहले यही रोड को सिस्टम देखो आपने है? आज जाओ खड़े हो है? देखो या घुमा लो कैमरा इधर है? देखो मोदी तो पहले कहा हाल हो, कह रहे लाल किला बेच दिया, भी नो दे, लाल किला बेच दिया, कह रहे जो सामने लाल किला कह रहे बेच। चोर कह रहे हैं, वो चोर कह रहे हैं, ईमानदार आदमी और अच्छे आदमी और सच्चे आदमी वह नो कह रहे हैं इन बातों ने। हाँ, वह डकैत हैं। अच्छा, क्या नाम हो सर आपका? मगन भाई। कहाँ के रहने वाले सर आप? गुजरात, राजकोट। गुजरात से आप यहाँ घूमने आए हैं? काम से आए हैं। सर आपकी क्या राय है, किसे होना चाहिए 2024 में प्राइम मिनिस्टर? 2024 में मोदी आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? मोदी ने काम अच्छा किया है ना, गुजरात में भी बोता, हम तो गुजरात में देखे, गुजरात में अच्छा काम किया, यहाँ आए तो यहाँ भी अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है। गुजरात में पहली बार वो राजकोट में ही लड़े हैं, राजकोट से ही पहली बार इलेक्शन लड़े हैं ना, तो अच्छा किया है गुजरात में। 6 लेन 4 लेन एम्स दिया। देखा होगा कि सारे विपक्षी जो लोग हैं वो एकजुट हो चुके हैं मोदी जी को हटाने के लिए। क्या लगता है, एकजुटता काम आएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी या मोदी जी? मोदी की सरकार बनेगी, एकजुट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो अभी उसने बुलाई थी मीटिंग, तो क्या हुआ, मीटिंग के दूसरे दिन तो सब आगे पीछे भागने लगे, छोड़ के भाग। हाँ, तो वही वो ना है, मोदी आए, दोबारा तो मोदी आएगा, एक बार और आएंगे, इस बार तो आएंगे, उसके बाद वो भी मोदी आएंगे। 20 साल तो रहेंगे ही रहेंगे। सर, केजरीवाल जी को लेकर के आपके मन में क्या विचार है? वो ऐसा करते हैं जनता मुझे 2024 में प्रधानमंत्री चुनेगी।
देखो, ये मेरे ख्याल में उसको सोचना चाहिए कि उसने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है पूरे हिंदुस्तान में, मुफ्त खाने की आदत। मेरे ख्याल में हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं, अपने युवाओं को कहाँ ले जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी जी के बगैर किसी की हिम्मत नहीं है देश को चलाना। ये मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, अब तो समट रहा है, अब तो ख़त्म हो रहा है। वो ये किसी जगह पे मेरे ख्याल में इनका वो प्ले कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि पंजाब में चला था। अभी पंजाब वालों की हालत तो आप देख ही रहे हो पंजाब में कैसे हालात हैं। सर कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली को जो है लंदन बना दिया है। आप कश्मीर के निवासी हैं, दिल्ली आए, घूमे, आपने इधर उधर ट्रैवल किया, कहाँ आपको लंदन जैसी फीलिंग आई कहीं पे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे वैसा ही माहौल है जो पहले था। अगर अब इसको चेंज कर सकता है वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। केजरीवाल जी उन्होंने ऐसा दावा किया कि यदि आप मुझे प्रधानमंत्री चुनते हैं तो 10 साल के अंदर मैं देश को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, ऐसी स्कीम्स है मेरे पास। क्या लगता है उनके पास? अभी बहुत सालों से यहाँ पे रहा है वज़ीर आज़म, ठीक है, वो ये वज़ीर आला रहा है बहुत सालों से। पहले तो दिल्ली को संभाले, फिर देश संभालना तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल में बचपना है उसमें अभी, तो इस बचपने को छोड़ना चाहिए। ऐसा है, मेरा नाम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहता हूँ। अभी भाई साहब ने बताया कि बेटा का विकास किया लालू जी ने, जो जैसा है, जैसा का नाम सभी जानते हो, अमित शाह के बेटे गृह मंत्री के, वो बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं देश में, आज बीसीसीआई को चलाते हैं। उनको क्रिकेटर की सी का नहीं पता है। पहले सिलेंडर कितने का आता था, पेट्रोल क्या था, स्मृति ईरानी यहीं रोड पे बैठती थी सिलेंडर सिर पे रख के। याद कीजिए, हमें ये देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलाना। भाईचारे यहाँ पे आधे हिंदू है, यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये देश भाईचारे से, विकास से चलेगा, ये जातिवाद से नहीं चलने वाला। हिंदू मुस्लिम किसने? आप ही हिंदू में बीजेपी करती है। कब किया? कब किया? मुसलमान शुरू से 2014 से जब से आई है, आप बात कीजिए हिंदू मुस्लिम को छोड़ के, विकास की बात कीजिए। विकास की बात? आप सिलेंडर को लीजिए, पहले सिलेंडर 400 450 रुपए का आता था। पहले आपकी सैलरी जितनी थी उतना ही आप कमा रहे हैं। मैडम सुन लीजिए 50 बेरोजगारी स्तर देख लीजिए, बेरोजगारी लेवल आप देखिए इंडिया में कितना है। पहले कितना था, अब कितना है। आज कितने बेरोजगार घूमते हैं गली गलियों में। आज मैं बेरोजगार हैं? लीजिए, बेरोजगार हैं? मैं बेरोजगार हूँ, मैं बीटेक सिविल हूँ। बीटेक सिविल से मैं बेरोजगार फिरता हूँ, कहीं जाता हूँ, नौकरी नहीं है। क्यों नहीं मिलती आपको नौकरी? क्यों नहीं मिलती? क्यों? टैलेंटेड है तो नौकरी क्यों नहीं है? टैलेंटेड है तो नौकरी क्यों नहीं मिलती? मैं बताऊंगा प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो बोलते हैं सांसद जी के 4 बेटे हमारे पास आए हुए, विधायक जी के 4 लोग हमारे पास आए हैं, वो चिट्ठी लेकर पहले आए होते हैं। उनको नौकरी देंगे या आप लोगों को नौकरी देंगे? यूपी में रोज की सांड से जो खुले सांड घूम रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही है रोड पे। पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम जी पहले सबको नमस्कार। हम यूपी से आए हैं, जिला सारण। क्या नाम हुआ सर? अजय कुमार जी। कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। जो कोई काम नहीं करने का उसके लिए महंगाई भी है, सब कुछ है। क्या मैं जी, जब कोई चीज़ महंगी होगी, क्या नाम उसका, जब तो देश की तरक्की होगी। कहाँ से हो गए 4 लाइन बननी, सड़कें बनने, हाईवे बनने, किसको नौकरी नहीं मिली? कौन खाली घूम रहा है? कौन बंदा खाली है? कौन युवा कह रहे हैं पढ़ लिख कर भी हम बेरोजगार। हमारे घर में से वो इंटर पास, BA पास, रेलवे में काम कर रहे हैं। बताओ उनको किस तरह रोजगार मिल गया? अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो सर भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, कह रहे थे कि जातिवाद है लोगों में, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जब से योगी बाबा जी आए हमारे यहाँ जातिवाद खत्म हो गया। जब अखिलेश यादव की सरकार थी वहाँ जातिवाद था बिल्कुल। जब से उन्हें सब बराबर एक समान कर दिए हैं, बिल्कुल कोई जातिवाद कुछ नहीं है बिल्कुल हमारे यहाँ पर, बिल्कुल भी सब एक समान कर दिया बिल्कुल। किसी को कोई, जैसे किसी को राशन मिलता है, कोई पूछता है तू हिंदू है, तू मुसलमान है, सबको एक समान मिल रहा। सबको मकान मिल रहे। वहाँ पर हमारे यहाँ इतने मकान मिल रहे, किसी को सबसे ज़्यादा मकान मुसलमानों को मिल रहे, फिर भी कोई वहाँ किसी को नहीं पूछता है हिंदू है मुसलमान है। बताओ क्या है? विकास कुछ नहीं हुआ है। गैस सिलेंडर मिले, सबको फ्री मिले, सबको ये नहीं पूछेगा किसी को तू हिंदू है या मुसलमान है। ये सबकी मानसिकता है, गलत सोच है। योगी गलत नहीं कर रहा, ना मोदी गलत कर रहा है, ये हमारी गलत सोच है, या नेताओं की, दूसरों की विपक्ष है। आप विपक्ष की है गलत सोच। अच्छा सर, आपसे मैं पूछूंगी 2024 में आपके हिसाब से किसे PM होना चाहिए? प्रधानमंत्री PM होगा। जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहे, तो उससे बड़ी क्या बात होगी हमारे लिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे देश की तरक्की हो रही है, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा, ये तो सब होता है।
जी। अच्छा, तो विपक्षी जो गठबंधन हो रहा है, सारी की सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। हमारे यूपी में कुछ नहीं होने का, थोड़ा बहुत तो अदल बदल होगा, ज़्यादा नहीं होने का, फिर भी थोड़ा बहुत होगा। ये तो सारे देखते रहेंगे ये हो गया क्या। हाँ जी सर, क्या नाम है? विनोद है मैडम, कहाँ के रहने वाले सर? महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। हरियाणा से आप? सर आपकी क्या राय है, जैसे हम युवाओं से राय ले रहे हैं कि 2024 में किसे पीएम होना चाहिए, आपकी क्या राय? मोदी है मैडम, केवल मोदी? केवल मोदी। क्यों केवल मोदी, क्यों? काम ही मोदी के बोल रहे हैं मैडम। क्या काम आपको अच्छा? सारे काम 370 ले लो, राम मंदिर ले लो, काम इतने 2 दिन तक लग जाएंगे गिनाते हुए, काम ही काम हो सारे। काम ही काम है। 3 तलाक वाले ले लो, और इसी तरह से और 5-4 काम पेंडिंग है, वो भी मोदी को ही करने हैं। वो भी मोदी जी को, इसीलिए जो बचे हुए काम है उनके लिए आप मोदी जी को जिताएं। जब तक वो नहीं होंगे तब तक मोदी रहेगा। अच्छा, कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा है, युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है उनको कि मोदी जी ने नौकरियां खत्म कर दी। तो मैडम इनके लिए भी काम चल ही रहा है, अभी विदेशों से मोदी का टूर चल रहा है भाई, कंपनियों के लिए भी बात चल रही है, कुछ नई टेक्निक आ रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो उनके लिए काम भी चल ही रहा है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को आज से 10 साल पहले जो लेबर की चार्ज थी और आज की जो लेबर की चार्ज है, आप उसको तोल लो, उसके हिसाब से महंगाई चली हुई है, उसके हिसाब से कोई महंगाई नहीं बढ़ रही। बाकी मोदी, सुविधा भी मिल रही है, उसके साथ साथ महंगाई के साथ सुविधा बढ़ रही है। अच्छा, मोदी जी को हटाने के लिए जो ये गठबंधन हो रहा है, कहीं कुछ लगता है कुछ हो पाएगा इसमें? नहीं जी, ठगबंधन है, ठगबंधन है जी, गठबंधन नहीं है। ठगबंधन है, क्या कह रहे हैं सर? ये ठगबंधन है, ठगबंधन गठबंधन नहीं है ये। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? लालू कोई एक बंदा है जो सही काम कर रहा है, उसे दूसरे को दिखाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे, छेतने के लिए। बाई चांस मैं ये अकेला खड़ा यहाँ पर बोल रहा, ये दूसरे विपक्ष वाले खड़े कहने लग जा, कहें भाई से पकड़ लो, ये मोदी का चमचा है, बाई चांस 1 मिनट कहने लग जा तो ये अंधभक्त बता दें आपको, अंधभक्त बता दें। जी नहीं, अंधभक्त नहीं है मैं बिल्कुल भी, ये सच्ची बात है। ये दूसरा लकड़ी का चश्मा हटा के देखो, फिर देखेंगे देश की तरक्की कितनी हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है देश में। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमारी विपक्षी एकजुटता इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इस बार कर्जे में जा रहा, किस पे कर्जा है? मैं हूँ अकेला बंदा खड़ा है यहाँ पर, मैं कौन सा कर्जे में है, कौन सा कर्जे में है? अरे घोट लगा रखे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, कहाँ कर्जा है? अरे जो आदमी कमाएगा तो कर्जा नहीं होगा। अच्छा सर देश कर्जे में नहीं, कर्जे में नहीं है। कर्जे में क्यों? आपको ऐसे, वो पीछे बोल रहे देश कर्जे में आ गया। नहीं, कर्जे में तो नहीं है। कर्जे में नहीं है। आप 2024 में किसे जिताएंगे? मोदी को। मोदी को। क्यों मोदी जी क्यों? ठीक काम कर रहे हैं। ठीक काम कर रहे हैं। कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा कर दी है। नहीं, कोई बेरोजगारी, काम करने वाले के लिए कोई काम बेरोजगारी करने वालों के लिए बेरोजगारी। कह रहे हैं युवा सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बेरोजगार।